बट वी डिसाइडेड, क्योंकि कुछ सेकंड पार्टी में इशू आया और दे डिसाइडेड दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज उनके कुछ डिफरेंट एस्पिरेशंस है, दे लेटली डिसाइडेड कि नहीं अब हमारे को इस चीज पे फोकस नहीं करना, क्योंकि उनसे शायद वो चीज हो नहीं रही, डिस्ट्रीब्यूशन दे वांट ये तुम कर लो। तो आई डिसाइडेड कि मैं उनका 50% किसी ऐसी कंपनी को जाके दे देता हूं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है। फोकस एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कंपनी के ओनर ही फोकस को फोकस नहीं कर पाए। फोकस एक ऐसा ब्रांड है जिसका पहला एनिवर्सरी उसका लास्ट हो गया। I am not agree with your analysis. भाई मुझे हंसी तो उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने यार जी जान लगा दी फोकस को डिफेंड करने में, और लास्ट में क्या हो गया, फोकस ही बंद हो गया। भाई इतना वीडियो देख के वीडियो को गाली मत दे देना, पहले पूरा वीडियो देखो फिर अपना ओपिनियन शेयर करो, नहीं तो कुछ लोग इतने ही आके गाली दे के चले जाते हैं। भाई पूरा वीडियो तो देखो। चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। फोकस ब्रांड हो गया खत्म। फोकस ब्रांड ने बढ़िया रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। फोकस ब्रांड ने कर दिया स्कैम। फोकस ब्रांड को हो गया लॉस। ये सारी बातें लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जैसे KSI और लोगल पॉल का ब्रांड का नाम है प्राइम, ऐसे ही फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान के ब्रांड का नाम है फोकस। ये फोकस में फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का 50% का हिस्सेदारी था और बाकी 50% किसी और के अंडर था। दोनों भैया ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान फोकस ब्रांड का बढ़िया प्रमोशन कर रहे थे, तभी एक आ जाता है बंदा जो कि बड़ी लकड़ी ले लेता है। उसका नाम है मैक्सन। सागर ठाकुर। सागर भैया उसका लेना ना देना, वो गया था रचित्रो की स्ट्रीमिंग में। रचित्रो का भी ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान से बढ़िया रिश्ता था, और वो जाके बोलता भैया ये तो गंदा है, भैया तुझे जो काम करने का है वो करना। भाई तूने उसी चक्कर में रचित्रो का भी बहुत गंदा बना दिया। रचित्रो का बहुत बढ़िया उन लोगों से रिलेशन था, तूने वो भी खत्म कर दिया। भाई ये मैक्सन अलग ही लेवल का आदमी है। अभी साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक अरे माधव तो ये नहीं बोला था। अरे क्यों किया साला फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस साला। लोगों को पता है भैया ये मैक्सन अलग ही लेवल का आदमी है। भैया इसका मोटो यही है कि भैया यार मैं तो बहुत तगड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी बनाऊंगा, भले ही थप्पड़ खाऊं कुछ भी करूं, भैया मैं तो कंट्रोवर्सी बना के नाम बनाऊंगा। भैया यार इसका मोटो ही अलग है। भैया ये बोलता है भैया मैं तो क्या बड़े बड़े यूट्यूबर से थप्पड़ खाऊंगा। अरे यार उसके थप्पड़ को जोक नहीं बनाना चाहिए। भैया इसकी हरकतें ही ऐसी है भैया, फालतू के किसी दूसरे के चक्कर में जाके क्यों बोलना, लेना ना देना। भैया यार ये तो गंदा है, मुझे थप्पड़ मार दो। अरे यार अब देखो मैक्सन का अलग ही सीन है। पहले मैक्सन भाई बोलते हैं हर दूसरे तीसरे आदमी के बारे में, भैया इसने तो बहुत गंदे गंदे काम किया, बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, ये तो गंदा आदमी है। और जो वो आदमी जब हाइपर में आके कुछ गलत कदम उठा लेता है तब बोलता है कि भैया मैं तो विक्टिम कार्ड खेलूंगा। जब मैं गंदा बोलूँ तब तो कोई नहीं, जब आके पेल के चला जाए विक्टिम कार्ड। भाई ना तुम्हारा लेना ना तुम्हारा देना, फालतू में उंगली क्यों करना है भैया। कैसे पड़ी लकड़ी को लेते हैं ना भाई, ये सब सिखाते हैं क्या मैक्सन भाई। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सन भाई आपकी आदतें ही ऐसे है ना। चलो यार बैक टू आते हैं फोकस के बारे में, कहाँ मैक्सन के बारे में घुस गए। वैसे फोकस से भी हमें एक चीज सीखने को मिलता है, भैया अपने काम पे अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो कब वो बिजनेस कोलैप्स हो जाए पता ही नहीं चलेगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने फोकस का ड्रिंक कभी पिया ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आजकल तो आना ही बंद हो गया। और फोकस का ड्रिंक पसंद आना ना पसंद आना वो सब अपने ऊपर है। और पता है पसंद नहीं भी आया तो एक बोलने का तरीका होता है कि भैया मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। ये इतना कौन सा तरीका है कि मैक्सन का तरीका है भैया ये तो गंदा है, भैया ये तो बहुत बेकार है, ऐसे नहीं बोला जाता ना, एक तरीका होता है, लहजा होता है, उस तरीके से बोला जाता है। तभी यार तुम ऐसे कांड करते हो फिर फंस जाते हो। और क्या करें यार हम। चलो यार बैक टू फोकस पे आते हैं। कितना मैक्सन की बात करें यार, बात चल रही है फोकस की, फिर से आ जाते हैं मैक्सन पे। चलो अब फोकस के बारे में बात करेंगे। बाकी जो मुझे लगता है ये बिजनेस जो बंद हुआ है वो बंद होने के कारण ये फोकस का टेस्ट वेस्ट नहीं था। जो मुझे लगता है ना ये बिजनेस का बंद होने के कारण ये लगता है मुझे प्राइस। आप इंडिया जैसे देश में थोड़ा जब हाई प्राइस रख देते हो ना तो थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। मानता हूँ कि लोग आपके फैन हो गए, लेकिन उतना पैसा लोगों के हैसियत में नहीं होता, कोई कोई दे नहीं पाता है, मतलब हर कोई खरीद नहीं पाता ना। आप थोड़ा प्राइस को कम रखते ना तो मुझे लगता है ये बिजनेस बहुत ऊपर उठता। तो मुझे जो बिजनेस जो बंद होने का मेन फैक्टर जो लगता है ये थोड़ा प्राइस थोड़ा हाई हो गया। आपको क्या लगता है, आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते? नीचे अपना कमेंट में अपना राय जरूर देना। मुझे तो लगता है भैया जो इसका प्राइस थोड़ा हाई था इसी के कारण बिजनेस थोड़ा पहले बंद हो गया। एक तो तुमने देखा इंडिया में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना अपना जब स्टार्टअप खोलते हैं उनका कोई लॉन्गिटिविटी होता ही नहीं है, लॉन्गली चलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्या है स्टार्टअप खोलता ही नहीं हूँ। जब स्टार्टअप खोलने के बाद में बंदी करना हो तो खोल के क्या करना भैया, इसलिए मैं खोलता ही नहीं हूँ। वैसे फोकस के अराउंड यूट्यूब में बहुत सारी बातें सुनने को आई है, जो बिजनेस जो कोलैप्स हुआ है इसके बारे में बहुत सी बातें सुनने को आई है। लेकिन इसके जो ओनर हैं जो 50% के ओन करते हैं ये फुकरा इंसान, ये अपने बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। चलो वन साइडेड स्टोरी तो सुन लिया हमने, बाकी लोग जितने भी कहते हैं इस कारण फ्लॉप हो गया, इस कारण ये चला नहीं। तो मेन इसके ओनर हैं फुकरा इंसान, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, चलो सुनते हैं। मैं तुम्हें आज सारी राज बताऊंगा। देखो तो फोकस में 50% पार्टनरशिप है मेरा और निश्चय का, और 50% पार्टनरशिप है एक अलग पार्टी का, सो बेसिकली कोलैबिक्स। फिर क्या हुआ, द मार्केटिंग पार्ट वाज फैंटास्टिक। इवन लाइक मैं एक नाम लूंगा, कंपनी ओनर है, मैं उनसे मिला था रिसेंटली और उन्होंने मुझे बोला कि ब्रो द लेवल ऑफ मार्केटिंग यू गाइस डिड वाज सुपर्ब। मतलब हर इंसान को पता था फोकस क्या है। मुझे आप लोगों के बारे में तब पता चला कि फोकस किसका ब्रांड है। ओके तो 2 यूट्यूबर्स का ब्रांड है और ऐसे ये है। फोकस के नंबर्स वर एक्सेप्शनली वेल, ऑनलाइन सुपर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी में दिक्कत, एक ही दिक्कत थी पूरे ब्रांड में, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारा काम नहीं था। मैं और निश्चय ये सब छोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं शिफ्ट हो सकते बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी जॉब। तो डिस्ट्रीब्यूशन था दूसरी पार्टी का। और
कुछ एंड पे देवर एबल टू क्रैक अ गुड प्रोडक्ट. उन्होंने बहुत मेहनत करी, रिसर्च करी, क्रेजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी एंड हम सब मिलकर हमें बहुत मजा आया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. दे वर वेरी राइट ऑन देयर दैट पार्ट. बट डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज थी कि डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग समझते हो. मेरे को मैंने अगर तुम मेरी वीडियोस भी देखोगे टर्निंग में दिल्ली में मैं राज कर सकता हूँ. दिल्ली में अपने फोन पे खोलता हूँ. मेरे पास ऐसा कोई सुपर मार्केट नहीं जिसका मेरे पास नंबर ना हो. राज मंदिर, कृष्णा सुपर मार्केट, बनिया की दुकान, मैक्स बाजार, जो भी तुम अपने आसपास देखोगे, ऑल पीपल आई हैव देम ऑन वन कॉल. मैं एक कॉल कर सकता हूँ, पूरी दिल्ली में माल रख सकता हूँ. मैंने वही करा. मैंने हर दिल्ली के हर आउटलेट में माल रखवा दिया था. बट ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम दिल्ली क्रैकिंग बिकेम अ प्रॉब्लम. और इंस्टामार्ट और ऑनलाइन में जो ये वाले पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन करना था, ये भी उनके लिए ई कॉमर्स में ट्रबल हो रहा था. ब्लिंकिट के साथ वी क्रैक्ड द डील. वो हमारा होने ही वाला था, बट कुछ बहुत बड़े लेवल पे हुआ था. बट वी डिसाइडेड, क्योंकि कुछ सेकंड पार्टी में इशू आया और दे डिसाइडेड दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज़ उनके कुछ डिफरेंट एस्पिरेशंस है. दे लेटली डिसाइडेड कि नहीं, अब हमारे को इस चीज पे फोकस नहीं करना, क्योंकि उनसे शायद वो चीज हो नहीं रही. डिस्ट्रीब्यूशन दे वांट कि तुम कर लो. तो आई डिसाइडेड कि मैं उनका 50% किसी ऐसी कंपनी को जाके दे देता हूं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है. एंड मैंने वो चीज कर दी. मेरे को एक पार्टी मिल गई जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है. दे हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. दे हैव लाइक रेवेन्यू ऑफ 21,000 CR एनुअली. मैं नाम तुम्हें कैसे थोड़ा टाइम में वो शार्क टाइम पे भी आए हुए हैं. एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड ही डिसाइडेड कि मैं फोकस को टेक ओवर करूंगा. अब फोकस में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे टेक ओवर की बात आती है, पेपर्स सब रेडी हो जाते हैं, एवरीथिंग रेडी. फोकस का ट्रेडमार्क जो है वो कोलैबेक्स ने ट्रांसफर ही नहीं कराया. पहले तुम्हें क्या होता है, तुम ट्रेडमार्क लेते हो और फिर उसको कॉपीराइट कराते हो. तो वहां पर इशू आ गया क्योंकि वो डिस्प्यूटेड था. अब हमारे को 3 महीने लगे और वो डिस्प्यूट जीतने में. अब फाइनल कुछ 120 डेज के बाद, अभी भी 120 डेज के बाद उस चीज का रिजल्ट निकलना है. बाकी जो मैंने इस वीडियो में मैक्सटन के लिए बोला है ना, मैं उनको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि भैया बोलने का एक तरीका होता है. जैसे मैंने आज मैक्सटन के लिए बोला, अगर वो ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो जब ये सुनेंगे उनको बुरा लगेगा. तो इसलिए मैं बताने के लिए मैक्सटन को ये सब बोला कि भैया आपको बुरा भी लगे तो बोलने का तरीका होता है. जैसे मैंने मैक्सटन के बारे में बोला ना इस वीडियो में, ऐसे बोलना नहीं होता है. आपको बिल्कुल लहजे से बोलना होगा. मैक्सटन भाई अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी. और बाकी आपने कभी फोकस ड्रिंक कंज्यूम किया था जब वो आता था, नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना. बाकी ये वीडियो किसी को हेट फैलाने की उम्मीद से नहीं बनाया है मैंने. किसी को हेट मत फैलाना जाके, और मुझे भी मत फैलाना भाई. आजकल तो मैंने बंद कर रहे हैं बोलने हैं भैया, नहीं तो लोग आते नीचे कमेंट पे हेट फैला के चले जाते हैं. तो भैया मैक्सटन के लिए भी कोई हेट नहीं है. आपने ये फोकस ड्रिंक कंज्यूम किया है नहीं किया है, नीचे कमेंट में जरूर बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब फॉर मोर.